आज हम पहुंचे हैं मोहनपुरमा। पपौरा गांव है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट यानी पूर्वांचल का क्षेत्र है। बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती काफी धूमधाम से मनाई जा रही है और साथ ही साथ एक ऐतिहासिक कार्य यह भी हुआ है कि हाईवे के साथ में ये बाबा साहब के नाम पे ये जो जमीन है और यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होनी है। तो अभी हम चलते हैं कार्यक्रम स्थल की तरफ और यहाँ पे जो प्रतिमा है काफी भव्य तरीके से प्रतिमा को लगाया जाएगा और हम चलते हैं अभी कार्यक्रम स्थल की तरफ। बहुत ही ऐतिहासिक विषय रखा गया है जो कि वर्तमान राजनीति परिस्थिति और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पे प्रासंगिकता पर आधारित ये पूरा कार्यक्रम है। और मैं बताऊं तो ये कस्बा है, बहुत छोटा मोटा कस्बा है और यहाँ पे छोटे मोटे कस्बे में इस प्रकार के कार्यक्रम को होना बहुत बड़ी बात होती है। जब देखा मेरा दिखाने का मोटो यही है कि जिस प्रकार से शहरों में जैसे मनाया जाता है बाबा साहब की जयंती, क्या गांव में भी मनाया जाता है क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मगर मैं कह देना चाहता हूं कि गांव में भी जागरूकता की कमी नहीं है। यहाँ पर भी कहीं न कहीं धरातल पर रह करके भी जागरूकता फैली हुई है। जिस प्रकार से मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरर में लड़ाई है, उसी प्रकार से जो कहते हैं कि 85 बनाम 15 और 15 भी बीच में जो 3% है। मैं दर्शकों को सिर्फ हिंट देना चाहता हूं, लोगों का मैं साक्षात्कार लूंगा, वो खुद ही अपने आप में बता देंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है आवाज भारत पे। सर, आज का जो सब्जेक्ट है वो काफी सबसे अलग हट करके है, तो क्या लगता है कि जो वर्तमान परिस्थिति में जो राजनीति की जो परिस्थिति है, जो राजनीति है, क्या कायम है? हाँ, कि वर्तमान राजनीति में बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिकता क्या है, तो ये तो सबसे बड़ा ज्वलंत इस समय मुद्दा है कि आज की राजनीति में बाबा साहब को अगर अपनाया जाए, बाबा साहब के विचारों को अगर फॉलो किया जाए, तभी हम इस राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकते हैं और इस व्यवस्था में अपने लोगों का, अपने बहुजनों का कल्याण कर सकते हैं। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक कहाँ कमी नजर आ रही है? अभी तक कमी तो कई स्टेट वजहों से है, कई माध्यमों में है। अभी तक हमारे लोग जो इस बहुजन लोग हैं उनको अभी भी जो संविधान में अधिकार मिले हुए हैं वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाए हैं, इसलिए कि बहुजन लोगों को कभी भी शासन में अभी भागीदारी जैसे मिलनी चाहिए थे वैसे नहीं मिली है। जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक हम परिवर्तन उस गति से नहीं ला सकते जिस गति से अपेक्षित था। इसलिए 70 साल बीत गए। संविधान में कमी है या लोगों में कमी है? संविधान में कमी नहीं है। संविधान से उत्तम तो इस संविधान से उत्तम तो पूरे दुनिया में कोई दूसरा संविधान नहीं है। संविधान में कोई कमी नहीं है, संविधान को इम्प्लीमेंट करने वालों में कमी है। ये तो बाबा साहब ने उसी समय कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा होगा, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। अगर संविधान कितना भी बुरा होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान हमेशा अच्छा होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग सत्ता में है वो संविधान को इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसलिए दुर्दशा है। चलिए, पूरा विश्व आज बाबा साहब की 134वीं जयंती मना रहा है, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी। बाबा साहब को मनाने वालों की जो संख्या अगर बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि हम अच्छे दिशा में जा रहे हैं। बाबा साहब पूरी दुनिया में विख्यात है, बहुत से विश्वविद्यालय पूरी दुनिया उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जानती है। तो इसका मतलब ये है कि अब उनके मूलभूत जो विचार हैं, जो उनके प्रोग्रेसिव विचार हैं, उनसे पूरी दुनिया वाकिफ हो रही है। और जब उनके विचारों को दुनिया जान जाएगी तो अपने आप उनको फॉलो करने लगेगी। इसीलिए इस समय पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, उनको जान रहे हैं। चलिए, इसी के साथ में हम चलते हैं अगली कड़ी में। हमारे साथ में मुख्य वक्ता जी है जो कि सैम राइन जी, बहुत ही अच्छा मतलब उदाहरण दिया है आपको। फांसीवाद, नाजीवाद और साम्यवाद और सारेवाद मतलब आपने इंक्लूड कर दिया। मगर उस समय तो राजशाही देश था, मगर यहाँ पे लोकतंत्र है, मगर वहाँ पे भी वही चीजें, वही तीनों चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। जो फांसीवाद और नाजीवाद जो आया था जर्मनी में,
वह लोकतंत्र को खत्म करके ही आया था। वहाँ दोनों जगहों पर लोकतंत्र ही था और लोकतंत्र को खत्म करके नाजीवाद और फांसीवादी जो है सत्ता है, जो एक तरह से डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। तो हमारे देश के सामने भी आज वही संकट मंडरा रहा है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, संविधान द्वारा लोकतंत्र स्थापित किया गया है, लेकिन जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है उसमें ये लग रहा है कि कहीं नाजीवादी और फांसीवादी सत्ता स्थापित न हो जाए वर्तमान में। इसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा है, सबसे बड़ा जो चट्टान की तरह जो व्यक्तित्व खड़ा है, जो रोक सकता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार है, उनकी थाट है जो नाजीवाद और फांसीवाद को रोक सकता है। अगर यहाँ की जनता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को अगर आत्मसात करे, आत्मसात शब्द कह रहे हैं, अगर उसको आत्मसात करे, तभी हम ये समझते हैं कि आने वाले जो खतरे हैं फांसीवाद और नाजीवाद का, उसको रोका जा सकता है। जैसा कि आपने कहा कि उस समय राजतंत्र जर्मनी और दोनों जगह राजतंत्र नहीं था, लोकतंत्र था। लोकतंत्र को ही खत्म करके वहाँ फांसीवादी और नाजीवादी डिक्टेटरशिप सत्ता आई थी और दोनों सत्ताएं असमानता पे आधारित थी। उनका मूल थीम कि मनुष्य बराबर नहीं है। साम्यवाद से उनका विरोध इसीलिए था कि साम्यवाद ये मानता था कि हर मनुष्य जो है पदार्थ से बना है, इसलिए हर मनुष्य बराबर है। लेकिन ये दोनों सत्ताएं मनुष्य को बराबर नहीं मानती थी। तो वर्तमान परिस्थितियों में क्या भारत को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? वर्तमान परिस्थिति में भारत को देख रहे हैं कि जिस तरह का राजनीतिक यहाँ परिदृश्य है, एक पार्टी जिस तरह से संविधान और संविधान के जो मूल्य हैं उसको धीरे धीरे कानून के माध्यम से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि हिटलर भी जाके पार्लियामेंट में बेकायदा बहुमत से चुनाव जीत के ही जो जितने वहाँ संशोधन का तो ऑप्शन होता है, तो नहीं, संशोधन किस तरह का, यहाँ के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन हो रहा है। जो वक्फ कानून है बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन हो रहा है। आपको केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार में एक जो है निर्णय आया था कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। तो सेकुलरिज्म, आप डी बसु की किताब पढ़िए, पूरा लाइन से लिखा है कि भारत के संविधान में कौन से मूल ढांचा के तत्व है। अगर मूल ढांचा के तत्वों से अगर छेड़छाड़ होगा तो तानाशाही आ सकती है, फांसीवाद और नाजीवादी विचारधारा प्रबल हो सकती है। ये खतरा है। संशोधन हो लेकिन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ न किया जाए। देखा जाए अगर संविधान को मानने वाले, आज कानून को मानने वाले 20वीं सदी और 21वीं सदी जो चल रहा है उसमें काफी मतलब कि परसेंटेज काफी बड़ा है, फिर भी संविधान को मानने वाले लोग तो बढ़े हैं लेकिन वही बात है कि सिर्फ मानने से नहीं होगा। जैसे अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस का मतलब है कि जनता जो है, अगर संविधान के, आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, वहाँ अलिखित संविधान है, रिटन संविधान नहीं, अलिखित संविधान। लेकिन अलिखित संविधान होने के बावजूद भी जनता इतना अवेयर है, इतना जागरूक है कि ज्यों ही संविधान से थोड़ा भी छेड़छाड़ होता है पूरी जनता सड़क पे आ जाती है। भारत में इस अवेयरनेस की हमको लग रहा है संविधान तो सबके लिए है समान, मतलब कि सबके लिए समान है, मगर SC ST OBC ही क्यों बाहर निकलता है? नहीं, SC ST OBC इसलिए बाहर निकलता है कि संविधान के जो मूलभूत कुछ इनके लिए अफर्मेटिव एक्शन संविधान में बाबा साहब ने डाला है कि इनके विकास के लिए, क्योंकि आप जानते, जैसे आरक्षण एक उदाहरण ले लेंगे तो यहाँ का जो एक तबका था जो हजारों वर्षों से आरक्षण का लाभ ले रहा था, जो सवर्ण तबका था, किसी के लिए 100% सत्ता आरक्षित था, किसी के लिए ज्ञान आरक्षित था, किसी के लिए व्यवसाय आरक्षित था, मनमानी वाला आरक्षण था। लेकिन अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अभी कब लागू हुआ संविधान? 50 में लागू हुआ, अभी कितना दिन हुआ? 50 साल में, जो हजारों वर्षों से लिए है, 50 साल में दर्द होने लगा। अब जो है कंपनसेटरी जिसको कहते हैं
कि आप उस अन्याय के बदले, जो अन्याय हजारों वर्ष आप मानव समानता लाना है, तो इनको आपको अफर्मेटिव एक्शन देना पड़ेगा। ये दर्द हो रहा है कुछ लोगों को, और उनसे इस संविधान को खतरा है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन हम जानते हैं कि वो सोल्यूशन यहीं से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार से ही आएगा। उनका कथन था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष हो। नॉलेज या ज्ञान, एजुकेशन सबसे बड़ा सोल्यूशन है। अगर नॉलेज और ज्ञान और शिक्षा नहीं होगी तो हमेशा संविधान खतरे में रहेगा। इसीलिए बाबा साहब ने शिक्षा को बहुत जोर दिया। शिक्षा ही एक समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं हो सकता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी हम यहाँ के समिति है उनसे हम मिलवाने वाले हैं। ये जिस प्रकार से ये कार्यक्रम हुआ है, काफी ऐतिहासिक कार्यक्रम बना दिया है, तो मन मोह लिया। बहुत बहुत आपके इस चैनल को धन्यवाद, इसके दर्शक लोगों को भी धन्यवाद। आपने इस हमारे कार्यक्रम को कवरेज किया है, आपको बहुत बहुत बधाई है। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जो संगठित किया है, हमारी ये जो कमेटी है, और ख़ास तौर से इसके जो सबसे बड़े रीढ़ हैं त्रिलोकीनाथ गौतम जी, जो पेशे से शिक्षक हैं, रामारक चौधरी जी हैं, राधे भाई हैं, और हमारे बीच में हम लोगों के जो गार्जियन हैं डॉक्टर कमल कुमार जी, इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है इस कार्यक्रम को इस अंजाम तक ले आने में। और कहें कि यह हम लोगों के लिए ये सबसे बड़ी जो हमारी जो विरासत है, उस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी इस नई पीढ़ी की है, और उस दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। महोदय, आप सामाजिक स्तर पर तो आप इकट्ठे हो जाते हैं, मगर राजनीतिक स्तर पर आप लोग नहीं आ पाते हैं। अब यह एक विषय है, इस पर हम लोग, लेकिन अब पूरे देश में सवालों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के हमारा अलायंस तो बन रहा है, मोर्चा तो बन रहा है। विषय तो बहुत अच्छा है। हाँ, मोर्चा बन रहा है, मोर्चा के साथ हम लड़ रहे हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा है फासिज्म का, तो फासिज्म के खिलाफ आज जब संविधान पे खतरा है, तो हमने इस सवाल को लेकर के लड़ा और उनको घुटने पर ले आ दिया, बैसाखी पे कर दिया हम लोगों ने। आगे दो पैर पर, तो लड़ाई बढ़ेगी, अब आगे बढ़ेगी, हम लोग लड़ेंगे। लड़ाई बढ़ेगी, कह रहे लड़ाई बढ़ेगी, तो बिल्कुल बढ़ेगी, कैसे जारी रहेगी संविधान के माध्यम। बस संविधान के माध्यम से, संविधान तो है ही, और मगर घर में भी पहुंच गया है संविधान। ये बात तो आपका कहना बिल्कुल सही है, अभी भी खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो उसको बचाने के लिए और उसको लागू करवाने के लिए हम संघर्षरत हैं। कब तक करते रहेंगे? अब जब तक लागू नहीं हो जाए पूरी तरफ से। आपकी भी पीढ़ी चली जाएगी, आने वाली भी पीढ़ी करती रहेगी। अब ये हम नहीं कह सकते कि कितनी पीढ़ियां गलेंगी। हजारों साल की गुलामी को दूर करने के लिए इतने कम समय में तो हम पूरा नहीं कर पाए। सर, क्या कहना चाहेंगे? सहमत है इनकी बातों से? जनता की एकता कायम करनी है, जनता की एकता कायम करनी है, और इस एकता की बदौलत ही हम फांसीवादी शासन को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ जो मंच था, उस मंच पर तमाम सारे जगहों से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन सबने एक ही बात बोली है। यह इस बात को दिखा रहा है कि सब इस बात के लिए चिंतित है और संघर्ष के लिए तैयार हैं, और आगे वो माहौल बनने वाला है कि लोग एक साथ खड़े होकर के इसको बेदखल करने के लिए संघर्ष में उतरेंगे, और यही रास्ता है। संघर्ष हमारे बीच में राजनीति पसंद भी है। आप भी बहुत अच्छे मतलब राजनीतिज्ञ हैं, मतलब कि बाप दादाओं ने संघर्ष किया है, और अभी आने वाली पीढ़ी भी संघर्ष करेगी। देखिए, यह देश संविधान से चलता है, और इस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों का यह दायित्व है कि संविधान के दायरे में रख के कोई काम करें। पार्टियों का आना जाना रहता है, पार्टियां आती हैं, चली जाती हैं। परिचय दीजिए थोड़ा। हमारा नाम सत्येंद्र कुमार बिंद है, हम उपाध्यक्ष हैं शिवबाग एसोसिएशन चंद्रवनी। क्या इसका निवारण कुछ तो है? निवारण यही है कि सहयोगी इस संविधान के तहत समाजसेवी श्री आरवी यादव जी, सत्ता में रहने वाली पार्टियों का हमें संवैधानिक रूप से विरोध करना चाहिए, अपनी बात को प्रदर्शित करनी चाहिए, मनवाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।